बसी बांगर में सब्बू खां पर जबरन दलित का पट्टा कब्जा करने का आरोप निकला फर्जी। सब्बू खां ने कहा, मेरी की गई छवि धूमिल। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर थाना नरसेना क्षेत्र के गांव बसी बांगर में दलित छत्रपाल सिंह पुत्र मवासी ने अपने पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगाया था आरोप और कहा था कि यदि नहीं मिला न्याय तो उसी जमीन पर जाकर कर लूंगा आत्महत्या। जिस पर लगाया था आरोप वह हैं केरल के महामहिम राज्यपाल के रिश्तेदार सब्बू खां। जब हमारी बात सब्बू खां से हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों की गई छवि धूमिल करने की कोशिश। मुझे बताया गया भूमाफिया। इस मामले को लेकर करूंगा कोर्ट में शिकायत। और क्या कहा सब्बू खां ने, सुनिए वीडियो के माध्यम से। समर इंडिया के लिए सियाना बुलंदशहर से पत्रकार कृष्णा की रिपोर्ट। आप पर अलग अलग लगाए थे, उनकी जानकारी आप मीडिया को बताइए। देखिए, ये छत्रपाल सिंह का 519 में कोई पट्टा नहीं था। ये मीलाल का पट्टा था, मल्लीलाल के नाम से। और मल्लीलाल जी का नाम इन्होंने वो गांव से कर गए थे, बाहर चले गए थे। इन्होंने उससे मवासी करा के और मवासी के ख़त्म होने के बाद में इन्होंने उसे अपने नाम पर करा लिया फर्जी तरीके से, जिसका 2013 में एसडीएम साहब के यहाँ वाद दायर हो गया। तो छत्रपाल सिंह ने 519 नंबर का पट्टा फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया था जी, जिसकी वजह से उस अपना हक जताते हुए आप पर आरोप लगाया। और मेरी जो इसमें ज़मीन है वो 5 बीघे के इसमें मुझ पर बैनामा है, जिसके कागज़ मेरे पास ये हैं। कोई भी कहीं जांच करा ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और जो इन्होंने फर्जी अपना नाम कराया था उसमें 2013 में एक दफ़ा बात पहले दायर हो गया और अब दोबारा इस आदमी ने जो ये आदमी उसका लड़का है, जो मीलाल का लड़का है, क्या नाम है, तेजवीर सिंह, इसने वाद दायर कर दिया है इसमें और इस पर जांच करा ली गई है अधिकारियों से और वाद दायर करा के वो उसमें नोटिस देकर बात किए गए। इसमें नाम जो है फर्जी, इसका नाम इसमें फर्जी पाया गया है। तो जांच में जब ये फर्जी हो गया है तो अब छत्रपाल सिंह के खिलाफ एक और 420 का केस मुकदमा दायर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। बिल्कुल, मैंने अधिकारियों को अभी डीएम साहब से ऑर्डर कराए हैं, एसडीएम साहब महोदय के लिए, कि इसमें मेरी जांच करी जाए कि मेरी इसमें ज़मीन है या नहीं है। और अगर मेरी ज़मीन है मुझ पर इल्ज़ाम गलत लगाया है और मेरी छवि खराब करी है तो मैं इस पर 511 का मुकदमा कायम करूँगा। छत्रपाल सिंह के खिलाफ आप मुकदमा दायर करूँ, कोर्ट जाऊँगा मैं, समझ गया। मेरे कोई भी अधिकारी जांच कर ले, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे डॉक्यूमेंट्स देख ले और अगर इसका नाम गलत है और इसने फर्जी तरीके से कराया, मेरी छवि झूमल करने के लिए, मेरे किसी रिश्तेदार की झूमल वो करने के लिए करा है, तो मैं उसका पूरी जांच करा के डीएम साहब ने परसों ऑर्डर कर दिया एसडीएम साहब को मेरे पूरे कागज़ सत्यापन करने के लिए। सत्यापन होते ही मैं उसकी कॉपी लेकर डीएम साहब के जाऊँगा और दोबारा मैं इसके खिलाफ फिर कोर्ट जाऊँगा, इस पर FIR करूँगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना। तो इसमें लेखपाल सिंह का कितना रोल रहा है, क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि लेखपाल सिंह और सब्बू ने मिलकर के मेरे पट्टे को घेरा है। जब मुझ पे 2018 में ज़मीन मुझ पर आई है, जब ये लेखपाल यहाँ नहीं था, इस लेखपाल का कोई लेन देन है। पिछले लेखपाल थे और तहसीलदार, उन्होंने वो करा के इस ज़मीन को मुझे दी गई थी। इस लेखपाल कोई ये नहीं था उस टाइम पर। राघविंदर जी नहीं थे उस टाइम, थे सलीम जी के टाइम में ये सब कुछ हुआ। मतलब ज़मीन दी गई मुझे, क्या नाम है, जो मैंने मुझे कब्जा दिया गया इस पे। और इस पे 3 साल से मेरा कब्जा था, ना कोई कभी छत्रपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज करी। अब चूंकि मैंने इसे सही करा के और इसमें खेती बाड़ी करनी शुरू करी तो वो फर्जी तरीके से कि मैं तो तुम्हारे क्या नाम है रिश्तेदारों में बदनाम करूँगा और ये करूँगा और वो करूँगा, फर्जी तरीके से मेरा वो करा। इसलिए मैंने परसों डीएम साहब को एप्लीकेशन दी। डीएम साहब ने एसडीएम साहब के लिए फॉरवर्ड कर दी उसके, इसकी जाँच करी जाए। जिस दिन जाँच पूरी हो जाएगी उसी दिन मैं उसकी प्रति कॉपी लेकर और कोर्ट जाऊँगा। और हमारी छवि धूमिल के चूँकि इतने हमें बदनाम करें लोग, तरह तरह की बातें कि भूमाफिया फलाने धमके, तो इसलिए इसकी जांच पूरी हो जाए। जब जांच हो जाए और जो सही हो उसके लिए मैं कार्रवाई के लिए अधिकारियों से अपने रिक्वेस्ट करूँगा और कोर्ट जाऊँगा।